क्या छुपा रहे हैं? कोशिश करूं छुपाने की, लेकिन सच तो मैं पता करके ही रहूंगा। किसी भी हाल में मुझे पता चल ही जाएगा कि मेरे असली डैड कौन थे और उनके साथ आखिर हुआ क्या था। इतने सालों से मेरे सामने झूठ का एक ऐसा जाल बुना गया है जिसमें हर रिश्ता नकली लगता है। लेकिन अब नहीं, अब मैं हर सच को सामने लाकर रहूंगा। करण गुस्से में योग का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती योग। तू ये जानता है और ये भी जानता है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाएगा। योग की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। तभी पीछे खड़ी माँ सब सुन लेती है और घबरा जाती है। वह तुरंत बीच में आकर दोनों को अलग करती है। बस करो तुम दोनों, माँ जोर से चिल्लाती है। लेकिन योग अब शांत होने वाला नहीं था। उसने पहली बार अपनी माँ की आंखों में देखकर कहा, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरे असली पिता कौन थे, और अगर वो जिंदा नहीं है तो उनकी मौत कैसे हुई। ये सवाल सुनते ही माँ की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह कुछ बोल नहीं पाती। तभी करण बीच में बोलता है, क्यों नहीं बताती इसे सच? आखिर कब तक छुपाओगी? कब तक इसे अंधेरे में रखोगी? माँ अचानक करण को थप्पड़ मार देती है। पूरा घर सन्न रह जाता है। एक शब्द और नहीं करण, माँ कांपती हुई आवाज में कहती है। योग हैरान होकर माँ को देखता है। मतलब करण सच कह रहा है? आप सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? माँ रोते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन योग अब हर हाल में सच जानना चाहता था। उसी रात योग को स्टोर रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह धीरे धीरे वहां पहुंचता है। अंदर माँ और करण किसी पुराने बॉक्स को खोलकर कुछ कागज जला रहे होते हैं। योग दरवाजा खोल देता है। ये सब क्या हो रहा है? माँ घबरा जाती है और जल्दी से कागज छुपाने लगती है। लेकिन योग की नज़र एक तस्वीर पर पड़ जाती है। तस्वीर में एक आदमी था जो बिल्कुल योग जैसा दिखता था। योग कांपती आवाज में पूछता है, ये कौन है? करण चुप हो जाता है। माँ रोते हुए कहती है, ये ये तुम्हारे पिता हैं। योग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरे पिता की मौत एक्सीडेंट में हुई थी? करण जोर से कहता है, क्योंकि वो एक्सीडेंट नहीं था। ये सुनते ही पूरा माहौल बदल जाता है। योग स्तब्ध रह जाता है। क्या मतलब? करण कहता है, तुम्हारे पिता की हत्या हुई थी, और उनकी हत्या किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि अपने ही परिवार ने की थी। माँ तुरंत करण को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। योग गुस्से में पूछता है, किसने मारा मेरे पिता को? करण धीरे धीरे माँ की तरफ देखने लगता है। योग की सांसें रुक जाती हैं। नहीं, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। माँ जोर जोर से रोने लगती है। मैंने उन्हें नहीं मारा योग, मैंने सिर्फ सच छुपाया था। तभी अचानक बाहर बिजली कड़कती है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। उसी अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज आती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और सामने खड़ा था अंश। उसे देखकर माँ की चीख निकल जाती है। अंश, तुम जिंदा हो? योग और करण दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अंश की मौत तो कई साल पहले हो चुकी थी। अंश मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ माँ, मैं जिंदा हूं, और अब वक्त आ गया है कि इस घर का हर सच सामने आए। योग पीछे हटने लगता है। लेकिन लेकिन तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? अंश ठंडी हंसी हंसता है। मेरी मौत कभी हुई ही नहीं थी। मेरी मौत का नाटक करवाया गया था। किसने? योग चिल्लाता है। अंश सीधे करण की तरफ उंगली उठाता है। करण घबरा जाता है। हाँ योग, करण ने ही मुझे इस घर से दूर भेजा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर मैं जिंदा रहा तो सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। करण गुस्से में चिल्लाता है, झूठ! ये सब झूठ है। लेकिन तभी अंश एक वीडियो रिकॉर्डिंग सबके सामने चला देता है। वीडियो देखकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस वीडियो में करण कुछ लोगों को पैसे देकर कह रहा था, अंश को इस घर से हमेशा के लिए गायब कर दो। योग की आंखों में नफरत भर जाती है। करण भैया, आपने ऐसा कैसे कर दिया? करण टूट जाता है। मैंने ये सब मजबूरी में किया था। मुझे डर था कि मैं सब कुछ खो दूंगा। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। तभी अंश कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि करण ही इस कहानी का सबसे बड़ा विलेन है, तो तुम गलत हो। सब चौंक जाते हैं। अंश धीरे धीरे माँ की तरफ देखता है। असल खेल तो माँ ने खेला था।
माँ कांपने लगती है। योग हैरान होकर कहता है, माँ। अंश कहता है, हाँ योग, तुम्हारे पिता की मौत के पीछे सबसे बड़ा हाथ माँ का ही था। नहीं, माँ जोर से चिल्लाती है, लेकिन अंश सच बताना शुरू कर देता है। उस रात पापा को सब पता चल गया था कि माँ किसी और से प्यार करती थी। दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। गुस्से में माँ ने पापा को धक्का दिया और उनका सिर टेबल से टकरा गया। उसी चोट से उनकी मौत हो गई। योग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो इतने सालों से आप हम सबसे झूठ बोलती रहीं? माँ जमीन पर बैठकर रोने लगती है। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन तभी पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है। करण चौंक जाता है। पुलिस? अंश कहता है, हाँ, मैंने सबूत पुलिस को दे दिए हैं। पुलिस घर के अंदर आती है और माँ को गिरफ्तार करने लगती है। योग टूट चुका था। जिस माँ को वह भगवान मानता था, वही उसके पिता की मौत की वजह निकली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही पुलिस माँ को लेकर जाने लगती है, तभी योग को एक पुरानी डायरी मिलती है। वह डायरी उसके पिता की थी। योग कांपते हाथों से डायरी खोलता है। उसमें लिखा था, अगर ये डायरी मेरे बच्चों तक पहुंचे, तो उन्हें बता देना कि उनकी असली माँ कोई और है। ये पढ़ते ही योग के होश उड़ जाते हैं। क्या मतलब? अंश भी हैरान रह जाता है। तभी पीछे से एक महिला की आवाज आती है। मतलब, मैं हूं तुम्हारी असली माँ। सब पीछे मुड़कर देखते हैं। दरवाजे पर एक रहस्यमयी महिला खड़ी थी। माँ उसे देखकर डर जाती है। तुम तुम वापस कैसे आ गई? महिला मुस्कुराती है और कहती है, क्योंकि अब वक्त आ गया है इस परिवार का सबसे बड़ा सच सामने लाने का। योग की जिंदगी का हर रिश्ता एक पल में बदल चुका था। जिसे वह माँ समझता था, वो उसकी असली माँ नहीं थी। जिसे वह मरा हुआ समझता था, वो जिंदा था। और जिस परिवार को वह अपना मानता था, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन निकला। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या योग अपनी असली माँ को अपनाएगा? क्या करण अपने गुनाहों की सजा भुगतेगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वीरानी परिवार का वो आखिरी राज क्या है, जिसे छुपाने के लिए इतने सालों से खून और धोखे का खेल खेला जा रहा है? कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली तूफान तो अब शुरू हुआ है।